स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे बोरेक्स की प्रॉपर्टीज। बोरेक्स की प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है वो हमें उसकी पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताई गई है कि इसकी अपीयरेंस क्या है, वाइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इसकी सॉलिबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ये पानी में, ठंडे पानी में स्पेरिंगली यानी स्लाइटली हल्का सा सॉलिबल है, लेकिन अगर आपके पास हॉट वाटर मौजूद है तो उसमें इसकी सॉलिबिलिटी इनहेंस हो जाती है। और इसी बात को बता रहे हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, उसमें आपके पास 3 ग्राम्स जो है बोरेक्स डिसॉल्व होगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं, तो जो पहले 3 ग्राम अमाउंट सिर्फ सॉल्युबल हुई थी, अब वही अमाउंट कितनी हो जाएगी, 99.3 ग्राम्स जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी भी इनहेंस हो गई। आपके पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बोरेक्स का, अगर आप उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो 62 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप की क्रिस्टल्स आपको ऑब्टेन होती हैं। और इसके अंदर पेंटाहाइड्रेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि फिजिकली इसके साथ अटैच होते हैं। Na2B4O7.5H2 सेपरेट आउट, यानी उन क्रिस्टल्स की बात हो रही है। अगर आप इसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से बिलो कर देते हैं, तब आपको क्या ऑब्टेन होता है, डेकाहाइड्रेट, यानी जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू दी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर आपने क्या पॉइंट पढ़ा, यहाँ से ये आपको पॉइंट बता रहे हैं कि आपके पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर आप उसका टेम्परेचर 62 डिग्री से अबव कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे और 5 जो है वहां से रिमूव हो जाएंगे। क्रिस्टल्स क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप के होंगे। अगर आपका टेम्परेचर बिलो 62 डिग्री है तो आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे। आपके जो क्रिस्टल्स होंगे उनकी शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आपके पास आगे बता रहे हैं कि जो इसकी एक्वस सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या होती है, एल्केलाइन। एल्केलाइन किस तरह से है, ये आपके पास बोरेक्स है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी से ट्रीट किया, तो आपके पास इसके प्रोडक्ट में अल्कली बनती है और साथ में बेस एसिड बनता है। अब अल्कली जो बन रही है वो बन रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, वीक एसिड H3BO3। अब चूंकि इसकी आयोनाइजेशन तो कम होगी, ये वीक एसिड है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो आपके पास ओवरऑल क्या होता है कि एल्केलाइन नेचर की वजह, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से आपके पास इसकी नेचर क्या होती है, एल्केलाइन होती है इसके सोल्यूशन की। और अगर आप इस हाइड्रोलिसिस को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ग्लिसरीन को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ बोरेक्स, तो वो आप बताएंगे कि सॉलिबिलिटी इनहेंस होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई alkaline, why the solution of borax is alkaline in nature, तो उसकी रीजन आप बताएंगे कि जब हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली बनती है, जिसकी वजह से इसके सोल्यूशन की नेचर क्या होती है, एल्केलाइन होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप बोरेक्स को हीट करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ फिजिकली जो अटैच थे वो वहां से क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और ये स्वेल हो जाता है वाइट पोरस मैस ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ वाटर। पानी के निकलने की वजह से ये व्हाइट कलर का पोर्स वाला मैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको फर्दर हीट करो तो ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उस तरह से दिखाई देता है। अब ये जो आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक जो अपीयरेंस आई है, उसकी बेनिफिट क्या है कि ये बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स को अपने साथ डिसॉल्व करके उनके कलर्ड से बीड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके पास बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट आप लोग यूज करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में अपनी डिफरेंट मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेसिफिक मेटल जो होती है बोरेक्स के साथ स्पेसिफिक कलर का बीड बनाती है, जिसकी वजह से हम उस मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो बीड कब बनेगा, जब आप बोरेक्स को हीट करेंगे, उसमें से पानी रिमूव होगा, वो एक ग्लासी से मैस की अपीयरेंस आएगी उसकी। वो क्या करेगा, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनके साथ कंबाइन होकर बीड बनाएगा। ये आपको यहाँ पर इसका टेस्ट दिया गया, इक्वेशन दी गई है। ये आपके पास बोरेक्स है, अगर आप इसको हीट करें तो आपके पास ये जो ग्लेसी मैस बन रहा है, ये बेसिकली क्या है, बोरेक्स में से वाटर रिमूव हो चुका है। साथ में आपके पास बन रहा है सोडियम मेटाबोरेट और साथ में बन रहा है बोरिक एनहाइड्राइड। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं इसका रिएक्शन विद एसिड्स।
कि आपके पास बोरेक्स जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो भी बोरिक एसिड बनता है, और अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करे तो भी आपके पास क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है। जो सा आप एसिड यूज करेंगे, अगर आप HCl यूज करेंगे तो यहाँ NaCl बन जाएगा, अगर आप यहाँ H2SO4 यूज करें तो आपके पास यहाँ पर Na2SO4 बनेगा। Fourth point, when borax is heated with ammonium chloride, boron nitride is produced. अगर आप इसको अमोनियम क्लोराइड से ट्रीट कराते हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है, बोरॉन नाइट्राइड बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है और साथ में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। फिफ्थ है बोरेक्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर आयोनाइजेस। अगर आप इसके पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन होती है जिसमें ये आपके पास सोडियम बनाता है और साथ में आपके पास जो है वो बोरेट टेट्राबोरेट आयंस बनते हैं, और टेट्राबोरेट आयंस की फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ये कन्वर्ट हो जाता है बोरिक एसिड और OH नेगेटिव में। और ये वही स्टेप है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टेप 1 में, जहां आपने पढ़ा था कि आपके पास NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। तो उसी की बात हो रही है कि आपके पास जो जो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनती है ये क्या होती है, हाईली आयोनाइज्ड। आप सब जानते हैं कि जो आपके पास एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड H3BO3 इज आयोनाइज्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट। आप सबको पता है कि H3BO3 एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड कभी भी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता। चूंकि ये आयोनाइज कम हो रहा है इसलिए ये प्रोटॉन्स कम देगा। अगर ये प्रोटॉन कम देगा तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से कोई एसिडिक नेचर खास नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो हमारी बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस दे रही है, जिसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन की ओवरऑल नेचर क्या है, एल्केलाइन है। Hence solution of borax as a whole is alkaline in nature. तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि why aqueous solution of borax is alkaline in nature, तो आप ये बता सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बोरेक्स बीट टेस्ट जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है पॉइंट 2 में, यहाँ पर आपको उसकी एलेबोरेट कर रहे हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है। या आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट या फिर डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसके एक साइड पे लूप बनाते हैं और वायर के एक सिरे को आप हीट करते हैं। जिस सिरे को आप हीट करते हैं वहां पर आप पाउडर्ड फॉर्म में बोरेक्स डालते हैं। उसके बाद आप दोबारा से उसको हीट करते हैं। बोरेक्स क्या करेगा, पहले अपने में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा जिसकी वजह से स्वेल कर जाएगा वो, और उसके बाद वो मेल्ट होकर कलरलेस ग्लास लाइक बीड बना देगा, जो आपने ऊपर यहाँ पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि ग्लेसी मैस बन जाता है। इस पॉइंट की इसकी बात हो रही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आप कॉपर की डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं, तो आपने उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कॉपर की वो क्या करनी है, इस बीड के ऊपर, बीड किसको कह रहे हैं, जो आपका ग्लास सी सा मैस बना है उसको कह रहे हैं, उस पर आपने उसको डाल देना है और दोबारा से आपने उसको हीट करना है, फर्स्ट इन दी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन दी रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो आपका ब्लू फ्लेम है और रिड्यूसिंग फ्लेम, इसमें ऑक्सीजन कम होती है, जो आपका येलो कलर का फ्लेम है उसमें आपने इसको हीट करना है। अब आपके पास इसमें पीछे केमिस्ट्री के इन्वॉल्व है वो बता रहे हैं। सबसे पहले बोरेक्स जब आप उसको फ्यूज करते हैं तो उस वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज होता है। पहले तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसके बाद वो क्या करता है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका बोरिक एनहाइड्राइड है ये क्या करता है, आपका जो भी मेटल अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, फॉर एग्जांपल मैं कॉपर को स्टडी कर रही हूँ, तो ये कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। द मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम द सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन कंबाइन विद B2O3 गिविंग द कलर्ड मेटालिक बोरेट्स। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है ये कलर्ड बीड्स होते हैं, इनकी जो अपेरेंस है वो क्या होगी, कलर्ड होगी। कलर्ड मेटाबोरेट्स मेटल मेटालिक बोरेट्स हैं ये। क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके केस में जो इसका बीड अपेयर होता है वो ब्लू कलर का होता है। उसकी वजह क्या है कि जो क्यूप्रिक बोरेट बना है उसका कलर क्या होता है, ब्लू। तो यहाँ तक हमने देखी बोरेक्स की प्रॉपर्टीज। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। बोरेक्स में इसको पहली बार आपको पता है कि ग्लासेस डिफरेंट तरह के होते हैं। तो जो बोरेट ग्लास होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट ग्लास है, जो हरारत को विद स्टैंड कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उसकी प्रेपरेशन के लिए हम बोरेक्स को यूज करते हैं। सेकेंड, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए आपने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा है मैट्रिक में।
तो हार्ड वाटर को अगर हम सॉफ्ट करना चाह रहे हैं तो सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर हम बोरेक्स को यूज करते हैं। थर्ड, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आप इसको बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और बोरेक्स बीड टेस्ट का पर्पस क्या है कि आपके पास डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कलर के बीड्स देती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मेटेलिक कैटायंस की डिटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, मेटलर्जिकल ऑपरेशन जिसमें आप किसी भी मिनरल या ओर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस में आप बोरेक्स को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड इन मेटलर्जी, वेल्डिंग का प्रोसेस हो या मेटलर्जी, उसमें इसको एज अ फ्लोइंग एजेंट एज अ फ्लक्स यूज किया जाता है। इट इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स। इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग, जो चमड़े को डाई किया जाता है, रंगा जाता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको कॉस्मेटिक, सॉप्स, टेक्सटाइल्स यानी जो फैब्रिक इंडस्ट्री है, पेंट्स, मेडिसिन, मैच इंडस्ट्री, एंड एज प्रिजर्वेटिव, इसको आप प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी, चीज़ों को प्रिजर्व महफूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का बोरेक्स की प्रॉपर्टीज का। बोरेक्स स्पीड टेस्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है। यूजेस आमतौर पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स, तो इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।